हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 38 और आज डेट है 30 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा हीरोन्स फार्मूला। लास्ट वर्कशीट में भी आपने हीरोन्स फार्मूला ही सीखा था। आज हम हीरोन्स फार्मूला के कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी डेली लाइफ में जो हमारा हीरोन्स फार्मूला है हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आज हम उस पर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, आज का क्या दिया गया है। एन एम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 इक्वल ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। ईच पीस इज मेजरिंग 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth is required for the umbrella? देखो यहाँ पर नीचे डायग्राम भी बना हुआ है, अम्ब्रेला की पिक्चर भी बनी हुई है जहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। अम्ब्रेला आपने देखी होगी बेटा, जब 2 कलर की अम्ब्रेला होती है यानी 2 कलर से मिलकर अम्ब्रेला बनी होती है। जैसे एक कलर देखो, मान लिया ये पिंक कलर है, दूसरा कलर जो है मान लिया ये ग्रीन कलर है, तो 2 कलर से अम्ब्रेला बनी हुई है। तो जो हमारी पिक्चर में अम्ब्रेला यहाँ बनी हुई है वो वाइट और एक ब्लू कलर से बनी हुई है। तो यहाँ पर जो अम्ब्रेला को बनाने के लिए क्लॉथ यूज़ हुआ है वो ट्रायंगुलर शेप का क्लॉथ है। यहाँ बोला ना ट्रायंगुलर शेप का क्लॉथ है, और 10 इक्वल कॉटन के जो या क्लॉथ के जो पीसेस थे वो यूज़ किए गए हैं। ऑब्वियसली बेटा 10 इक्वल बोले हैं, 10 इक्वल का मतलब 5 एक कलर के होंगे यानी 5 वाइट होंगे और 5 ब्लू होंगे। और जो ट्रायंगुलर पीस के क्लॉथ है उसकी भी डायमेंशंस हमें दे रखी है, यानी जो ट्रायंगल था उसकी एक साइड है 50, दूसरी साइड भी 50 सेंटीमीटर बोली हुई है ये वाली, और नीचे वाली जो साइड है वो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि कितना क्लॉथ हमारे को इस अम्ब्रेला बनाने में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, एक ट्रायंगल की जो डायमेंशन दे रखी है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, और उसके जैसे कितने ट्रायंगल्स हम यूज़ कर रहे हैं, इस ट्रायंगल जैसे 10 ट्रायंगल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ, तो जो हमारा एरिया आएगा 1 ट्रायंगल का उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ क्वेश्चन इज कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। जब हमें ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो और उसकी हाइट के बारे में कुछ भी गिवन ना हो, तो हमने सीखा था ना हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो चलो आओ सीख लेते हैं, फिर से एक बार अप्लाई कर देते हैं हीरोन्स फार्मूला हम कैसे करते थे, और आज हम उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बेटा ए, बी और सी की वैल्यूज लिखनी है। ए, बी और सी क्या चीज़ें हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड्स। ट्रायंगल की तीनों साइड्स को लिखने के बाद हम क्या फाइंड करते थे, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम एस से डिनोट करते थे। मतलब इन तीनों साइड्स को ऐड कीजिए, क्या आएगा 20 + 50 + 50। तीनों को ऐड करने के बाद 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए। सेमी का मतलब होता है हाफ कर देना। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा बेटा 120। 120 का आप आधा कर दीजिए, 120 आएगा। 120 का आधा कर दीजिए, क्या मिलेगा 60 सेंटीमीटर। तो जो आपकी एस की वैल्यू है यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, देखिए क्वेश्चन में लिखी हुई है एस की वैल्यू कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हीरोन्स फार्मूला से कैसे अप्लाई करते हैं, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और इस पूरे पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो देखो एक एक करके हमने वैल्यूज पुट करी हैं। एस की जगह पर वी हैव पुट 60, हमारा आंसर आया था ना 60। एस की जगह पे अगेन 60, ए की जगह पर 20, बी की जगह पर 50 एंड सी की जगह पर अगेन 50। तो 60 - 20 इज 40, 60 - 50 इज 10, 60 - 50 इज अगेन 10, और ये वाला 60 ऐसे ही लिखा गया। इसके बाद मैंने आपको कैलकुलेशन करनी लास्ट वर्कशीट में भी सिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि इन नंबर्स को बिल्कुल भी आपने मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा। मल्टीप्लाई करने की बजाय इस नंबर को हम ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। बहुत इजीली हमने करना सीखा था। तो चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना। 60 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा, 6 × 10 लिख सकते हैं, 6 × 10 = 60। 40 को कैसे लिखते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं। अब बाकी के जो 2 10 बचे उसको मैं ब्रेक नहीं करती, उसको मैं लिख देती हूँ 10 × 10। तो क्लियरली देखो बेटा 60 को मैंने कैसे लिख लिया, 6 × 10 के तरीके से ब्रेक करके। उसके बाद मैंने 40 को कैसे लिख लिया, 4 × 10, और जो मेरे बाकी के जो 10 × 10 थे मैंने उसको ब्रेक ही नहीं किया, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो ध्यान से देखो, अब जो आपने करा क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो इस 10 की पेयरिंग पूरी हो गई और इस वाले 10 की भी पेयरिंग पूरी हो गई। तो जब इसकी पेयरिंग पूरी हो गई तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से बाहर 2 10 आएंगे क्योंकि 2 10 की पेयरिंग पूरी हो गई थी। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा बेटा, 6 बचेगा और 4 बचेगा। अब इसके बाद ध्यान से देखो, क्या 4 को भी ब्रेक किया जा सकता है,
ये 10 और ये 10 मिलकर क्या बना देंगे, 100 बन जाएगा। और अंदर जो मैंने 6 लिखा था उसको ऐसे ही रहने देते हैं और 4 को लिख देते हैं 2 × 2। 2 की पेयरिंग भी कंप्लीट हो गई। चलो 2 को भी बाहर ले आते हैं 100 के पास। 100 × 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो 100 × 2 इज 200, स्क्वायर रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 6 तो सॉल्व नहीं होगा। तो देखो यही हमारा आंसर आ रहा है एरिया का। अब आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गई। ये जो एरिया आया बेटा, ये एक ट्राइंगल का आया। दिस इज द एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर पीस। जो वन क्लॉथ था, वन ट्राइंगुलर क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ जो था, उसका हमारा आंसर आया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ थे, कितने थे, 10 थे। तो जो हमारा आंसर आया, यानी जो हमारा ये आंसर आया, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2000 स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कितना क्लॉथ हम यूज करेंगे अम्ब्रेला बनाने में, 2006 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्लॉथ इज यूज फॉर मेकिंग द अम्ब्रेला। Now let's start our example number 2. एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ईजी है बेटा। देखिए क्या बोला गया है, अ ट्राइंगुलर बोर्ड हैविंग डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो ये ट्राइंगल बेटा यहाँ बन रखा है, दिस इज द ट्राइंगल जो यहाँ पर बना हुआ है। इस ट्राइंगुलर शेप का एक बोर्ड का पीस है जिसको हमें पेंट करना है। उसको पेंट करते समय हमारे जो पैसे लग रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर मैं पीस पेंट करती हूँ तो मुझे 30 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आपसे बोला गया है जब मैं इसको पूरा पेंट कर दूंगी तो मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही समझाया था बेटा कि पेरीमीटर और एरिया का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री पे काम करना, सिर्फ आउटर बाउंड्री पे वर्क करना। लेकिन जब हम इसके अंदर की बात करते हैं, यानी अगर मुझे इसके अंदर कलर करना हो, पेंट करना हो, तो मैं एरिया फाइंड करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे इस ट्राइंगल के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे एरिया फाइंड करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, एस निकालना। और सबसे पहले तो ए, बी और सी को मेंशन कर देना जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। उसके बाद हम एस फाइंड करते हैं। एस कैसे फाइंड करते हैं, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं, यानी 5 + 12 + 13। जब आप इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एस आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखना है जो कि हीरोन्स फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखे बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, फॉर्मूला को ज़रूर लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें सिंपल हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। एस की जगह पे हमने 15 पुट करा। जितनी जगह जहाँ पर देखो एस लिखा था वहाँ पर हमने ये 15 पुट करा है। उसके बाद हमने ए, बी और सी की वैल्यू पुट करी है। ए की वैल्यू देखो क्या पुट करी है, 5, बी की वैल्यू पुट करी है 12, सी की वैल्यू पुट करी है 13। यही वैल्यूज़ यहाँ देखो ऊपर लिखी हुई थी, यही वैल्यूज़ को हमने यहाँ नीचे पुट किया। नाउ सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है। 15 पहला वाला 15 ऐसे ही रहा। 15 में से 5 गया 10, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 13 गया 2। अब आपको याद होगा अब हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर्स को ब्रेक करना है। तो चलो सब नंबर्स को ब्रेक कर लेते हैं। 15 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 5 × 3, 5 × 3 इज 15। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 2। उसके बाद 3 × 2 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ था, तो वी विल राइट 3 × 2। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है अब आपको। अब पेयरिंग ढूंढते हैं, किस किस नंबर की पेयरिंग हो सकती है। देखो 5 अगेन 5 पेयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं 3 की पेयरिंग है या नहीं, दिस इज 3, दिस इज अगेन 3। इसके बाद देखते हैं 2 की पेयरिंग है या नहीं, दिस इज 2 एंड दिस इज अगेन 2। तो तीनों जो नंबर्स थे मेरे उनकी पेयरिंग कंप्लीट हो रही थी, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। 5 एक पेयर बना रहा था, एक 3 का पेयर बन रहा था और एक 2 का पेयर बन रहा था, तीनों को बाहर ले आए। 5 × 3 = 15 एंड 15 × 2 = 30। तो हमारा आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी थी। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने पर हमारे 30 रुपीज़ लगते हैं, तो जो मेरा टोटल एरिया है यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें कितने पैसे लगेंगे। यानी अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करवाती हूँ तो मुझे कितने रुपीज़ पे करने थे, 30 रुपीज़ पे करने थे। लेकिन अब मुझे कितना एरिया पेंट कराना है, 1 तो नहीं करवाना, मुझे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करवाना है। ट्राइंगल का एरिया तो 30 सेंटीमीटर आया, तो 1 से क्वांटिटी राइज हो गई, बढ़ गई। तो जब भी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए मुझे कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लिकेशन। तो 30 × 30, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900। सो इट मीन्स अगर मुझे इस ट्राइंगुलर बोर्ड को पेंट करवाना है तो मुझे 900 रुपीज़ को पे करना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट, ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चंस।
फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल whose each of equal side is 15 centimeter and the third side is 12 centimeter। आपको बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए अगर उसकी इक्वल साइड्स, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता था, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती थी। ये मान लिया ये ट्राइंगल है और इसकी ये 2 साइड्स इक्वल हैं और इक्वल वाली साइड का मेजर कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो अनइक्वल साइड यानी जो तीसरी साइड है ट्राइंगल की वो है 12 सेंटीमीटर। तो डायग्राम मैंने बना लिया और मैंने सारी साइड जो तीनों साइड थी उसमें मार्क कर दी। उसके बाद मैंने बेटा सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए इन ट्राइंगल ABC A B और C की वैल्यूज को मेंशन कर दिया। उसके बाद पहला स्टेप क्या होता था क्वेश्चन करने का, S की वैल्यू फाइंड करने का। S क्या होता था बेटा, सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड्स को ऐड करना होता था, यानी 15 + 12 और 2 से डिवाइड कर देते थे। तो जब ऐड करोगे तो 42 आएगा और 2 से डिवाइड करोगे यानी उसका हाफ करोगे तो आपका आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा कि आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लो। S - A क्या होगा, S - B क्या होगा और S - C क्या होगा। ये वैल्यूज़ आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो और पहले निकाल लोगे तो डायरेक्ट पुट करते समय बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। S की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है 21। A, B और C की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी पता, तो चलो माइनस कर लेते हैं। S - A का मतलब 21 - 15, S - B का मतलब B भी हमारा 15 था तो 21 - 15 और S - C का मतलब 21 - 12। आंसर्स हमारे देखो क्या आ गए, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्शन सबको अच्छे से आती है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है। अब की बार हमें ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला से। फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना, मैंने अभी आपको बोला था आप फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद बेटा यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। S की जगह पे हम देखो क्या वैल्यू पुट करेंगे 21। S - A की जगह पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 6, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था। S - B की जगह पर भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट वाला 6 और S - C की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी आई थी 9। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। नो, सबको याद होना चाहिए कि हमें पेयरिंग ढूंढनी है। तो देखो 6 का पेयर तो पहले से बना हुआ है, 6 को तो मैं पहले से ही बाहर ले आती हूँ स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स रह गए अब मुझे सिर्फ उसकी पेयरिंग करनी है। तो चलो कर लेते हैं। 21 को हम तोड़ के लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स में। क्या होता है 3 7 = 21। 9 को भी तोड़ लेते हैं। 9 क्या होता है 3 3 = 9। सबको क्लियर हुआ मैंने किसकी पेयरिंग करी है, मैंने इस वाले 9 की पेयरिंग करी है 3 × 3 से, और जो मेरा सेकंड नंबर था यानी 21 था उसकी पेयरिंग करी है 3 × 7 से। पेयरिंग देखो किसकी कंप्लीट हुई, सिर्फ और सिर्फ 3 की कंप्लीट हुई। तो यानी 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के 6 के पास और अंदर क्या रह जाएगा, ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन थी ये 21 बन जाएगी फिर से, क्योंकि इसको तो ब्रेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो हमारा आंसर आ गया 6 × 3 18 स्क्वायर रूट 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर, यस सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर 18 स्क्वायर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क। देखो एक डायग्राम बना हुआ है, इस पार्क में एक स्लाइड बनी हुई है। वन ऑफ इट्स side wall is to be painted in some color with the message keeping the park clean and green. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area to be painted. यहाँ पर आप सामने वाली ये वॉल देख रहे हो ना, इस वाली वॉल के ऊपर पेंट करवाना है और ये जो कोट है ये लिखना है that keep the park clean and green। जब आपको अभी पहले भी बताया था बेटा मैंने, जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं या जब भी पेंट करा जाता है तो उस डायग्राम के लिए हमें उसका एरिया फाइंड करना पड़ता है। तो सिंपली हमें यहाँ पर इस ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया। और ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं, इस वॉल ट्रायंगुलर शेप की, उसकी तीनों साइड्स भी हमें दे रखी हैं 15, 11 एंड 6। तो चलो आओ इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। देखिए बेटा क्या क्या दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको तीनों साइड्स की डायमेंशंस दे रखी थी, यानी ए की वैल्यू भी दे रखी थी 15 सेंटीमीटर्स, बी की वैल्यू दे रखी थी 11 मीटर और सी की वैल्यू दे रखी थी 6 मीटर्स। जब ये तीनों वैल्यूज़ आपको दे रखी थी तो हम इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं व्हाट विल बी द सेमी पेरीमीटर। आपको याद होगा सेमी पेरीमीटर किसको बोलते थे, तीनों साइड्स को हम ऐड कर देते थे, यानी 15, 11 और 6 इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, आ गया 32 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब उसका आधा कर देते हैं, तो 32 का आधा यानी 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 ना। उसके बाद मैंने ये 3 वैल्यूज़ निकाल ली ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, S - A, S - B और S - C। S की जगह पर आपको 16 पुट करना है और
और ABC की जगह पर आपको ABC की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो आंसर्स क्या आ गए, 1 मीटर, 5 मीटर एंड 10 मीटर्स। इसके बाद आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला लिखना है, लिखना नहीं भूलना है। इसके बाद वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चलो S की जगह पर क्या डालेंगे, 16। S माइनस A की जगह पर अभी हमने वैल्यू निकाली थी ना, वेयर इज अवर S माइनस A, दिस इज अवर S माइनस A, दिस इज S माइनस B एंड दिस इज S माइनस C। वैल्यू पुट कर लेते हैं। S माइनस A है 1, S माइनस B है 5 और S माइनस C है 10। अब बहुत ईजी है क्वेश्चन, जस्ट जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दीजिए। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 4 ज़ा 16। 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है। 1 से कोई फैक्टर्स भी नहीं होते तो उसको हमने 5 लिख दिया। 1 मल्टीप्लाई 5 इज़ 5। उसके बाद बेटा 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 2 ज़ा 10। कौन कौन से नंबर को मैंने ब्रेक करा, 16 को मैंने ब्रेक करा 4 इंटू 4 में, और उसके बाद मैंने ब्रेक करा है इस 10 को कैसे ब्रेक करा, 5 और 2 के फैक्टर्स में। और उसके बाद आप क्लियरली देख रहे हो बेटा कि ये दोनों 5 मिलकर भी पेयर बना रहे हैं। तो हम इन दोनों को बाहर ले आते हैं स्क्वायर रूट के, क्या बचेगा 4 इंटू 5 आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट के अंदर कौन रह जाएगा, अकेला 2। नाउ 4 5 ज़ा 20 एंड दिस इज स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया पेंट करना है वॉल का, एरिया टू बी पेंटेड विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया टू बी पेंटेड विल बी इक्वल टू दिस नंबर 12 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश हो जाती है बेटा। आज के सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जांपल्स आपको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करने हैं। टाइम से उसकी फ़ोटो क्लिक कर कर अपनी टीचर को सेंड करनी है। डू नॉट फॉरगेट, प्रैक्टिस करनी है आपने, कभी नहीं छोड़नी है। प्रैक्टिस करने से ही आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।